वो पहली जगह, शहर, प्लेस, सिटी जो भी कह लो, जहाँ पे इन्होंने आपको प्रपोज किया था? बॉम्बे में ही किया था प्रपोज तो। बाइक या कार, क्या ज्यादा पसंद है? बाइक। इनका डेट ऑफ बर्थ? ऑफ कोर्स 18 अगस्त। अभी उसके बाद तो नहीं बता सकता ना। So do you have anything in your mind? No, I don't want to be a superhero, but I used to love Sridevi ji, and I think I always wanted to play something like she did in Chalbaz. I love that film, and I love the two roles that she played in that. 14 साल हो गए शादी को, तो कम से कम जो वो चीजें हैं वो कम से कम एक्टिंग से ही पूरी कर ले, और कैसे नहीं। The best one yet. Not gigolo. Best one yet. Playboy. नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। आज मेरे साथ मौजूद हैं दो कलाकार, एक जिनका अंदाज है काफी खास, परवीन डबास, और दूसरी जिनकी खूबसूरती की आज भी जारी है कहानी, सुपर क्यूट प्रीति झंगियानी। Thank you. स्वागत है आप दोनों का। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। Thank you, Avinash. We're very well. Thank और you. ये बहुत ही अच्छा आपने इंट्रो किया है, इसको हमको लिखना भी पड़ेगा। As I told you that I am living my dreams like nowadays, तो आप लोगों से मिलना, मैंने बोला भी था आते कि इट्स लाइक अ बचपन का प्यार वाला मोमेंट। आपको देख के इट वाज अमेजिंग। Thank you so much. It's so. तो दिवाली जस्ट अभी खत्म हुई है, कैसी क्या रही आप लोगों की दिवाली? दिवाली बहुत अच्छी रही। पहले बात तो अविनाश, थैंक यू वेरी मच फॉर द लवली दिवाली गिफ्ट। और दिवाली एक्चुअली इस साल बहुत अच्छी हुई क्योंकि हम खुल के मना सके Correct. बिना मास्क के। हाँ। तो इस बार हमने डिसाइड किया कि हम डेफिनेटली घर पर भी मनाएंगे और बाहर भी मनाएंगे। तो हम दिवाली घर पर भी पूजा की, हमने ऑफिस में भी पूजा की, और फिर उसके बाद हम गए गोवा। गोवा के फोटोज दिवाली वीडियोस हमने मनाई। देखे, काफी बढ़िया, प्यारे और अच्छे लग रहे हैं। चलिए इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। आपसे शुरू करूंगा मैं। आपका जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है, कहीं पे भी कोई सिनेमा का कोई लेना देना नहीं रहा है उसमें, है ना? तो कह सकते हैं कि आप अपने दम पे आए, नाम बनाया, काम कर रहे हैं। बट कब लगा कि अविनाश मेरे को इस फील्ड में आना है? या वो, आई नो ये बहुत पुरानी चीज़ है, बट फिर भी आई रियली वांट टू नो कि आप एक ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ से कोई लेना देना नहीं है सिनेमा का, तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे शुरू हुआ? ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा गया है, बट यस, मेरी फैमिली बिल्कुल फिल्मों से नहीं कनेक्टेड है। मेरी मम्मी जो है, उन्होंने कॉलेज में पढ़ा है 30 इयर्स, इनफैक्ट वाइस प्रिंसिपल रही हैं जय हिंद कॉलेज की। एंड मेरे फादर का अपना बिजनेस था, तो डेफिनेटली नॉट एट ऑल इन फिल्म्स। और ये मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं फिल्में करूँगी या फिल्मों में एंटर करूँगी। कहते हैं ना, कभी इट्स रिटन, इट्स डेस्टिनी, या लिखा हुआ है, तो बस लिखा हुआ था कि कॉलेज में बंक करना था मुझे कॉलेज। और तो मैं किसी ऑडिशन के लिए बोल रहे थे कि नई फ्रेश फेस चाहिए, तो मैं ऑडिशन के लिए चली गई। कोलगेट जेल का ऐड था, वो ऑडिशन दिया और वो ऐड मिल गया। उसके बाद फोटोज इधर उधर सर्कुलेट हो गए, तो एक म्यूजिक वीडियो किया पंकज उदास के लिए। उसके बाद राजश्री फिल्म्स का म्यूजिक वीडियो आया, जो बहुत बड़ी हिट हो गई वो म्यूजिक वीडियो। उसके बाद तो फिर मॉडलिंग का दौर शुरू हुआ, काफ़ी कमर्शियल्स किए बहुत सारे, और फिर मोहब्बतें उसके बाद। सो आप भी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, आपका भी सफ़र ऐसे ही रहा है, तो दिल्ली से मुंबई का आपका सफ़र कैसा रहा? शुरुआती फेज़ आपका क्या रहा? सफर ट्रेन से रहा बहुत ही अच्छा। जैसे कई लोग आते हैं ट्रेन से, तो उनमें से एक मैं भी था। बट जोक्स असाइड, क्या है, अच्छा ही रहता है अगर आप उसको अच्छे तरीके से लो, तो वो अच्छा ही रहता है। लोग जो कहते हैं मैंने स्ट्रगल किया, मैं इधर सोया, मैं उधर सोया, तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं भी इधर उधर रहा हूँ, मैंने पता नहीं क्या क्या खाया है, कैसे ये है, लेकिन उसमें भी एक रोमांस है। ये नहीं कहता हूँ कि गरीबी में रोमांस, लेकिन ये है कि जो एक आप अपनी जिस फेज में जिंदगी बना रहे होते हैं और मेहनत करते हैं, उसमें एक यू कैन से एंजॉयमेंट भी होनी चाहिए, क्योंकि वहां से द ओनली वे इज अप। You know, when you come with nothing, then the only way is up. And exactly, तो हमारे अंदर भी काफी वो प्राइड है कि हम खुद आए बिना किसी गॉडफादर वगैरह के, और हमने खुद सिर्फ जो ट्रेन्स में घूम के अपने फोटोज देखे और उससे अपना नाम और सिर्फ अपने टैलेंट और ऑडिशन दे के शुरुआत की। तो अच्छा लगता है, और वो जो वक्त है वो काफ़ी याद भी आता है। और हम अभी भी उसकी कहानियाँ वगैरह सुनाते हैं कि कहाँ कहाँ घूमते थे और क्या क्या करते थे, तो लेकिन वो अच्छा लगता है। You know, that period, I never call it my struggle phase, I call it my learning phase.
इम्प्रेसिव। आपने अभी मोहब्बतें का जिक्र किया, रिसेंटली फिल्म को आई थिंक 22 साल पूरे हो गए हैं, तो फिल्म से जुड़ा कोई किस्सा या अभी क्या कुछ उसकी कोई मेमोरीज हैं, जो स्टार कास्ट है उससे कांटेक्ट है नहीं है, क्या कुछ है उससे? यस 22 years सिंस मोहब्बतें। एक्चुअली मेरी पहली फिल्म नहीं थी, मैंने पहले काफ़ी साउथ फिल्म्स की थी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि मोहब्बतें मेरी पहली फिल्म थी, क्योंकि जिस तरह का ट्रेनिंग हमें उसमें मिला, और एक साल आई थिंक हमने सिर्फ अपने एक्टिंग पे, अपने हिंदी पर, अपनी वॉइस और मॉड्यूलेशन आपका पर। तो पोर्शन इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद सबसे ज़्यादा हार्ड था, क्योंकि आपका डांस एंड ऑल भी बिल्कुल इंक्लूडेड बिल्कुल, था। और मैं बिल्कुल एक डांसर नहीं थी, तो मैं आई हैड प्रीवियस कोई भी ट्रेनिंग नहीं थी, तो वो और एक क्लासिकल डांसर। तो जब ये लड़की आती है एक्चुअली स्क्रीन पर डांस करने, तो जब वो चल कर आती है तो ऐसे लगना चाहिए कि एक डांसर आ रही है। ये था ब्रीफ मेरे डायरेक्टर का, आदित्य चोपड़ा का। तो फॉर दैट वो एक सालों की ट्रेनिंग से ही वो बॉडी लैंग्वेज और वो स्टांस आता है, लेकिन वो हमें थोड़ा ही टाइम था हमारे पास, तो हमने 8 महीनों में ये अकम्प्लिश करने की कोशिश की, फारा खान जी की मदद से, गीता की मदद से। तो उन्होंने बहुत मेहनत की मुझ पर, एंड आई वुड से थैंक यू टू देम बिकॉज दे वर्कड वेरी हार्ड ऑन मी एवरी डे। मेरे मास्टर भी रोज़ आते थे, अब तो वो नहीं रहे, लेकिन वो रोज़ आते थे घर पर। और मैं तरुण मनसुखानी को भी थैंक करना चाहूँगी, वो रोज़ आते थे बेचारे, वो असिस्ट कर रहे थे आदि को, तो रोज़ आते थे घर, और उनका काम था कि रोज़ कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है वो चेक करना। वैसे तो मेमोरीज आप पूछेंगे तो बहुत सारी मेमोरीज हैं, क्योंकि बहुत सारा ट्रेनिंग था, बहुत सारी मेहनत थी, बहुत बहुत मस्ती मजाक था, यंगस्टर्स थे सब, तो मेमोरीज तो बहुत है अटैच्ड। मोहब्बतें ऐसी फिल्म है जिसको अभी भी देखते तो लगता है बहुत ऐसी, मतलब 22 साल स्टिल बिलीव नहीं होता है कि 22 साल हो गए हैं। ऐसा लगता नहीं, मैंने भी बचपन में देखी थी वो फिल्म, मैं भी उस टाइम बहुत Nice फैन one. हो गया था। अभी आपने बोला कि जैसे हम भी जानते हैं कि आपका जो करियर है वो साउथ से शुरू हुआ था, बॉलीवुड से। आप बॉलीवुड आपकी मोहब्बतें पहली फिल्म नहीं थी। अब जो है वर्ड चल रहा है पैन इंडिया, ये एक्टर वो एक्ट्रेस, वो चीज़ आप तब करके छोड़ चुकी हैं जब उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता था। क्या है साउथ में, मैं एक चीज बताऊंगी, दे आर वेरी क्विक, हाँ और वो अपने डिसीजंस लेते हैं और बहुत क्विक लेते हैं। हाँ। सो आई थिंक जैसे ही मेरा जो वीडियो रिलीज हुआ था राजश्री फिल्म्स का, उसके कुछ ही दिन बाद साउथ की फिल्मों की ऑफर आने लगे। आपने हाँ बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम जी किया है। बिल्कुल, और बहुत बड़ी और रिस्पेक्टेड माने प्रोड्यूसर्स थे, तमिल के या नरसिम्हा नायडू के। जी। तो अगेन उनको भी मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही फेथ दिखाया उन्होंने मुझ में, और उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की, क्योंकि एक न्यूकमर पे अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे, मेहनत नहीं डालोगे, तो नो मैटर उस न्यूकमर में कितना टैलेंट हो, वो उभर के नहीं आ नहीं सकता। आएगा, indeed. सो आई थिंक वहाँ से एक ट्रेनिंग ग्राउंड चालू हुई, एंड दे आर वेरी क्विक। सो काफ़ी, इनफैक्ट तेलुगु 2 फिल्में हो गई थी, तमिल की मलयाली एक, किया और है। मलयालम एक। सो आई हैड डन अबाउट If I'm not 4 wrong, पंजाबी मूवी भी आपने की है। वो मोहब्बतें के बाद, वो अभी मोहब्बतें रिसेंटली के बाद, की, हाँ। वो रिसेंटली मैंने 2 पंजाबी फिल्में की। प्रवीण, आपने इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं, तो अगर मैं पूछूं कि इन अवार्ड से करियर में कुछ फर्क आता है, यानी कि अविनाश ऐसा नहीं है कि अवार्ड मिलने के बाद चेंज हो जाता है, नहीं यार अविनाश, अवार्ड मिलने के बाद काफ़ी चेंज होता है, तो इन अवार्ड्स का करियर पे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बट सी अदरवाइज क्या है कि जो आप काम करते हैं इंडिया में, और वो ऑडियंस को कैसा लगता है, कैसे सराहते हैं, उसी से फर्क पड़ता है कि आपको और कितना, ऑफ कोर्स हाउ यू गेट अलोंग विद द फिल्म मेकर्स एंड यू नो द मेकर्स एंड एवरीथिंग. So I would say awards, especially international awards, of course, you know, they feel good, of course, always to be appreciated. अच्छा लगता है जब appreciation मिलता है. इंडिया में भी जब awards मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. But मैं क्या है, मेरे हिसाब से at the end of the day लोगों को अभी मालूम है कि परवीन एक्टर कैसा है और हर चीज़ में फिट आ सकता है. आप देखो, मैंने हर चीज़ किस्म का रोल किया है, तो ऐसा नहीं है वो कोई भी रोल मुझे उन अवार्ड्स की वजह से मिला है, टाइप कास्ट नहीं हुआ है. एंड एवरीबडी नोज, और अच्छा लगता है कि कोई मुझे किसी एंगल से समझता है और कोई और है जो बिल्कुल ही उसका ऑपोजिट सोचता है.
you know, so because there is no kind of one idea of कि परवीन नवाज ऐसा है, तो किसी को देख अच्छा के लगता मतलब है। ऐसा लगता है कि अरे ये तो रोमांटिक वाला हीरो है, ये अरे नहीं ये तो विलेन टाइप का है, अरे ये तो नॉर्मल है। वो एक जो टाइप कास्ट हो पता है वो नहीं हुआ है, द बेस्ट और थिंग। वो इसलिए भी नहीं हुआ है बिकॉज मैंने किए भी अलग अलग किस्म के रोल्स हैं जानबूझ के, और यू कैन से टचवुड भगवान ने वो गिफ्ट दिया है कि उनको मैं कर भी पाया हूँ अच्छी तरीके से, वो भी है। प्लस यू कैन से आई वर्क वेरी हार्ड ऑन द रोल्स ऑल्सो, कि उनको समझने के लिए कि एक किरदार कैसा है, अगर मैं इस किरदार में हूँ तो कैसा है, क्योंकि एक ऑनेस्टी होनी चाहिए मेरे ख्याल से व्हेन यू अप्रोच योर वर्क। एंड हमारे लिए तो काम यही है कि उस रोल को कैसे कितने अच्छे तरीके से आप निभा सकते हैं, क्योंकि जो ऑडियंस है उनका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो पैसे दे के आती है, चाहे हॉल के पैसे दें या चाहे वो OTT के, बिल्कुल, सब्सक्रिप्शन हाँ। के पैसे दें, पैसे खर्च लेकिन करके ही पैसे फिल्म खर्च देखते हैं, करके देते जी। हैं। तो उनके पैसे का रिस्पेक्ट मैं करता हूँ बाय वर्किंग वेरी हार्ड ऑन द रोल, उसको एक्साइटिंग भी बनाना और एंटरटेनिंग भी बनाना उस रोल को, चाहे कैसा भी रोल हो। तो एक बार उसको मैं ओके कर देता हूँ, तो इस रोल को एंटरटेनिंग कैसे बनाना है और इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, वो भी हमारा काम है। ये नहीं है कि सिर्फ मैं नेचुरल एक्टिंग करता हूँ और ये तो किरदार ऐसा ही है और वैसा ही नहीं, कि लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें, तो और वो कैसा किया जा सकता है विदाउट ट्राइंग टू हार्ड। तो इसमें कई सारी चीज़ें जो सोचनी पड़ती हैं और करनी पड़ती हैं। कि जब आपको कोई इंसान देख के थिएटर से बाहर निकले तो आपका किरदार अपने जहन में लेके जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हो गई एक्टिंग की बात, आपने बहुत सारे किरदार किए हैं जिनसे दिल जीता है। अभी हमारी बात हो रही थी ऑफ कैमरा आपके फोटोग्राफी के बारे में। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि आप स्कूबा डाइवर भी हैं प्रोफेशनली। तो ये दो चीज़ें कहाँ से आई और इनका अभी क्या यूज़ कर रहे हो, कैसे, मतलब ये सिर्फ पर्सनली आप ही के लिए या फिर आपको लगता है नहीं अविनाश थोड़ा सा प्रोफेशनली भी इनमें गया हूँ? मैं यही कहूँगा कि इसमें इंटरेस्ट, पानी का मुझे इंटरेस्ट है, बीच पे रहने का, पानी के अंदर जाने का, तो वो इंटरेस्ट वहाँ से आया। पानी के नीचे अभी फोटोग्राफी में काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, लेकिन ये मैंने एक अलग से अकाउंट बनाया हुआ है जिसमें मेरा नाम नहीं है, और वहाँ से मैं फोटोग्राफ्स डालता हूँ ताकि लोग सिर्फ वो फोटोग्राफ्स को उनके बलबूते पे देखें, इसलिए नहीं कि परवीन नवाज के की क्लिक की हुई फोटोग्राफी, क्योंकि फिर वो अलग नजरिए से देखे जाते हैं। तो दैट्स व्हाई आई जस्ट पुट देम आउट अंडर अ डिफरेंट नेम, और अच्छा लगता है बिकॉज एक वो भी एक एक्सप्रेशन है, जैसे एक्टिंग इज एन एक्सप्रेशन, तो वो भी एक एक्सप्रेशन है, और एक उसको मैं एक एज अ फिल्म मेकर भी देखता हूँ। एंड आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट इज हेल्प्ड इन फिल्म मेकिंग एज वेल, कॉम्पोजिशन दिस दैट, कैसे देखते हैं आप हर चीज़ को, तो एक अच्छा लगता है, यू नो, टू क्लिक फोटोग्राफ्स एंड हैव पीपल सी देम एज वेल। बट वो जो अकाउंट है, इफ़ यू जस्ट वांट टू, तो जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं ही हूँ, मेरे को भी नहीं पता आपका अकाउंट कौन सा है, तो अगर वो मैं, इसलिए मैंने नहीं बताया किसी को। तो अगर हम लोग देखना चाहें, ढूंढना चाहें, तो फोटोज कैसे देखेंगे हम लोग? आपको ऑफ कैमरा बता देंगे। वो मैं आपको ऑफ कैमरा बता दूंगा, लेकिन वो क्या है, इसी अगर सबको बताना ही होता तो मैं अपने अकाउंट पे डालता अपने अकाउंट पे डालता, यू नो, बट द होल थिंग इज आई लाइक दैट पीपल सी दोस थिंग्स जस्ट एज सिर्फ फोटोज देखें, photographs. किसने क्लिक किया है वो ना जाए। so you know, like I said, जब एक एक्टर क्लिक करता है तो फिर उसमें कई अलग चीजें लोग देखते हैं कि अच्छा एक्टर ने वो और ये ऐसा उसका फोटोग्राफी है, तो ये, so that's why I put it out. I still post some pictures on my own, you know, thing also, but otherwise, as you see, I don't post much and all of that. So but इंटरव्यू के बाद हम आपको रूम में ले जाएंगे, आप ये भी अंडर वाटर फोटोग्राफी परवीन की दिखा देंगे। Beautiful. So we have a lot of underwater pictures around the house. well, In not fact, that much. not so many. In fact, exhibition भी किया था एक बार परवीन ने, but I think he is now focusing more on his acting and directing, and of course now. और क्या कहना चाहेंगे आप मेरे बारे में? जी, हमारा जो पूरा फोकस है वो प्रो पंजा लीग पे अब है, तो दैट्स व्हाई ऑल दीज थिंग्स हैव टेकन अ बैक सीट। अदरवाइज इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगी भी परवीन से मैंने काफ़ी इंटरेस्ट भी सीखे हैं, लाइक उनके साथ मैंने स्कूबा डाइविंग भी सीखी है,
उनके साथ मैंने देखा है कि काफ़ी दूसरे इंटरेस्ट हैं उनके, लाइक फोटोग्राफी एंड अंडर वाटर फोटोग्राफी, स्कूबा डाइविंग, ट्रैकिंग, बहुत सारे दूसरे इंटरेस्ट भी हैं बिसाइड्स एक्टिंग. सो ही मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग. यू गाइस आर सो स्वीट. ये तो इन्होंने बता दिया कि इन्होंने आपसे क्या क्या सीखा. आपने इनसे क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट की हैं कि अविनाश 1 2 3 चीज़ें हैं मैंने इनसे सीखी हैं ये. ओपन माइंड, कुछ सीखा नहीं है उन्होंने. मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक्सेप्टिंग है और जैसे दूसरे लोगों को ये एक्सेप्ट करते हैं जैसे भी हैं उनको वो एक्सेप्ट करते हैं और मेरे ख्याल से चाहे कोई गलती कर रहा होता है वो उनके लिए ऑलरेडी बहाना बना देते हैं कि ये इसलिए कर रहा होगा. तो you know what I mean, so she's very yeah, so she likes to see the good in people, which is I think a trait I've learned to see more, because otherwise I'm much more suspecting of people than she is. So I think one has and I think one has calmed down also in life, you know. So she's much more calm, and I think that has calmed me down also quite a lot. So I think that's the main thing. And also the good thing is having you know, otherwise I don't get along with other people. I don't want to say I don't get along. I get along very well with people in the industry, but I don't hang out, you know, with a lot. But it's good to have, you know, a life partner who is also from the industry, who understands also. You know, you're coming back late, this and that, a lot of different things. So they have an understanding of how the industry works. मुझे लगता है अगर आपका पार्टनर जो है इंडस्ट्री से नहीं है तो काफ़ी मुश्किल होता होगा एक्टर्स के लिए, फीमेल या मेल एक्टर्स के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री की लाइफ बहुत मुश्किल होती है, बहुत सारा हार्ड वर्क होता है और फैमिली लाइफ ऑलवेज थोड़ा बैक सीट ज़रूर लेती है. सो आई थिंक दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर अस, बिकॉज एज एन एक्टर कपल वी अंडरस्टैंड द प्रोफेशन मच मोर. आप लोगों का जो बॉन्ड और ये जो केमिस्ट्री देख के ना कुछ सवाल पूछता हूँ मैं आप दोनों पे ही. इट वुड बी लाइक अ सॉर्ट ऑफ रैपिड फायर राउंड. मैं किससे शुरू करूँ, आप लोग बताओ. प्रीति से शुरू, लेडीज फर्स्ट. ठीक है. एंड आई वांट यू टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ये जो भी जवाब दें आप प्लीज़ बताइएगा सही है या गलत है. ठीक है. सो प्रीति, फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज परवीन का फेवरेट वॉच ब्रांड. फेवरेट वॉच ब्रांड. वॉच ब्रांड what is this? फ्रैंक मुलर. टिंग हो गई. ठीक है. इनकी डेब्यू फिल्म में इनके कैरेक्टर का नाम क्या था? इनकी डेब्यू फिल्म में इनके कैरेक्टर का नाम, मॉनसून वेडिंग में इनके कैरेक्टर का नाम, आई डोंट It was not Monsoon Wedding. या मॉनसून वेडिंग वाज हिज डेब्यू फिल्म. Ooh. फिल्म ही गलत बोल रहे हो आप तो. मैं तो कैरेक्टर तक पहुंच गया था. मलयालम फिल्म. नो. दिल्ली की. दिल ओ लगी. दिल लगी. And the character name? I don't know what was the character name. What was it? वो तो मैं भी भूल गया हूँ. समीर, yes, समीर, thank you. Favorite color परवीन का? Favorite color? He likes lots of all kinds of colors. So red. Nice. ठीक है. वो पहली जगह, शहर, प्लेस, सिटी जो भी कह लो जहाँ पे इन्होंने आपको प्रपोज किया था. बॉम्बे में ही किया था प्रपोज तो. हाँ, मुंबई में किया था प्रपोज. ठीक है. बाइक या कार क्या ज्यादा पसंद है? बाइक. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन, फेवरेट स्वीट डिश? अरे ये तो आपको पता नहीं आप क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि इनका हर एक स्वीट, जलेबी एंड रबड़ी. राइट. ग्रेट. बहुत अच्छा खेला आपने. नाउ इट्स योर टर्न. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, हाँ, ओनली वन रॉन्ग. प्रीति की फेवरेट सब्जी? भिंडी. सबकी फेवरेट होती है यार भिंडी. आपकी भी होनी चाहिए. अगर नहीं है तो होनी चाहिए. होनी चाहिए. बना लो अभी. No one See? favorite सब्जी, but like बैंगन का भरता. बैंगन का भरता. ठीक है. वेस्टर्न या ट्रेडिशनल? प्रीति खुद को किस में ज्यादा पसंद करती है? वेस्टर्न डेफिनेटली. Yeah. ओके. ठीक है. फेवरेट सिंगर ऑफ प्रीति? I only don't know. डुआ लिपा. Okay. ठीक है. बॉलीवुड एक्टर, फेवरेट बॉलीवुड एक्टर ऑफ हर? परवीन डबास. राइट. नाइस. दिस इज वेरी इंप्रेसिव. ठीक है. मोहब्बतें में इनके कैरेक्टर का नाम क्या था?
अगर ये नहीं पता हुआ तो मैं तो जैसे अलग बता रहा था, प्रीति मैंने सजा बचपन में देंगे। देखी थी ये फिल्म, तो मैं बहुत ही छोटा था, Very- तो very safe फिर तब से याददाश्त थोड़ी, लेकिन ये इतना मालूम है कि ये वीडियो थी उसमें। हाँ और किरण 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 याद आया। किरण क्योंकि मेरी एक बहुत सुंदर मामी है, उनका नाम भी किरण है। So, ये बड़े उसमें याद नहीं आया, लेकिन अच्छा, you जो, remembered हाँ, in general. इनके कई फैन क्लब्स हैं, हाँ। तो वहां से याद है कि वो क्या क्या पोस्ट करते रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है, या तो आप ऐसे जवाब दे दोगे या फिर आपको बहुत याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस चीज़ में बहुत बुरा हूँ। इनका डेट ऑफ बर्थ ऑफ कोर्स 18 अगस्त, अभी उसके बाद तो नहीं बता सकता ना। इससे रिलेटेड मेरे पास एक क्वेश्चन है। ये तो हो गया रैपिड फायर राउंड, यू बोथ डिड वेरी वेल। मोहब्बतें 2 का जिक्र हुआ, अगर, क्योंकि लाइक काफ़ी रीमेक फिल्में बन रही हैं, अगर मोहब्बतें का रीमेक होता है और आपको अगर उसके लिए कास्टिंग करनी पड़े, आप किनको क्या क्या चुनोगे? सम ऑफ द very मेजर difficult. कैरेक्टर्स। वेरी डिफिकल्ट। मुझे लगता है कि अगर जो 6 रिकास्ट, जो 6 यंगस्टर्स होंगे, वो मुझे लगता है फ्रेश फेसेस ही होने चाहिए, तो ही वो फिल्म की जो कहानी है वो उसी तरह आएगी। Besides for Shahrukh and Ash and Amit ji, I think it's very difficult. They can play their roles again, I think. They can be recast. And Anupam Kher has to be recast. So I think इनके बिना फिल्म नहीं बन सकती है। अभी बातचीत में प्रो पंजा का जिक्र हुआ था, प्रो पंजा लीग का, तो इसका आइडिया कहाँ से आया, कब कैसे ये शुरू हुआ और अभी एग्जैक्टली क्या सिनेरियो है इसका? इसका आइडिया बेसिकली मैं हमेशा स्पोर्ट्स में था बचपन से, किसी न किसी स्पोर्ट में, और कॉम्बैट स्पोर्ट्स भी काफ़ी किया है, और कॉम्बैट स्पोर्ट्स एज शौक था। और 2016-17 में हमने कई सारे स्पोर्ट्स साइट्स भी चालू किए, क्योंकि स्पोर्ट्स का शौक था। MMAindia.com is one of the biggest mixed martial arts websites now. लेकिन एक स्पोर्ट्स प्रमोशन भी खोलने का शौक था, और हमको लगा कि इंडिया में एक पंजा है जो फैमिली व्यूइंग और मास को अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि उसमें मारधाड़ नहीं है, लेकिन है। एक किस्म का मारधाड़ है, एडवेंचर है, एक थ्रिल है, बट थ्रिल है, एग्रेशन है, हाँ, लेकिन खून वाला नहीं, नहीं, मारने वाला नहीं। हाँ। तो इसमें मैं वही बोलता हूँ कि पिटाई हो जाती है लेकिन खून नहीं निकलता, तो इसमें यही लगा। और पहले हमने शुरुआत की, एक बहुत बड़ा इवेंट हमने इसकी शुरुआत की, जिसमें किरण रिजिजू जी और विजेंद्र सिंह जी ने आके इनॉग्रेट किया, लेकिन वो पहले लॉकडाउन से सिर्फ 3 हफ्ते पहले था। थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से रुकना पड़ा। एक बहुत बड़ा इवेंट हमने मुंबई में किया, फिर गोवा के एक कसिनो बोट के ऊपर किया, और अभी ग्वालियर फोर्ट के सामने हमने बहुत ही बड़ा इवेंट किया, और उसमें बहुत सारे लोग आए थे, और उसको जुलाई से 130 मिलियन व्यूज़ अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी उसको मिल चुके हैं। और अभी हमारा टाई अप हुआ है डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अभी जो हमारा पहला ऑफिशियल सीजन है वो दूरदर्शन स्पोर्ट्स के साथ होगा, एंड हम खुश हैं इस बात के लिए, क्योंकि दूरदर्शन हर घर में होता है, एंड दे आर मेकिंग अ बिग कम बैक, एंड डीडी स्पोर्ट्स केबल पे भी आता है, और जिसके पास टीवी है वो मिलता है फ्री टू है। So that was a plan of ours कि we want to reach each and every home, और ये आम आदमी एक हमको लगता है मासेस का स्पोर्ट है। तो हमारा अभी जो लाइन है वो ये है कि भारत का खेल भारत के चैनल पर। नाइस, इम्प्रेसिव। हाँ, एक थोड़ा सा ना इन सारी चीज़ों से अभी तक जो बात की उससे एक हटके थोड़ा सा क्वेश्चन है, व्हाट इफ आप लोगों को एक टाइम मशीन मिले एंड बैक टू द पास्ट, बैक टू द टाइम जाके अगर आप लोग कोई एक चीज़ चेंज कर सको तो क्या करोगे? इट कैन बी लाइक पर्सनल, इट कैन बी लाइक प्रोफेशनल, एनीथिंग। सी इट्स वेरी डिफिकल्ट। और लाइफ में अगर आप कोई आपसे कहता है कि कोई रिग्रेट्स नहीं है, तो वो गलत ही कहता है, झूठ ही कहता है। तो जी हाँ, काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें लगती हैं कि, लेकिन अगर आप चेंज करेंगे, पीछे जाकर चेंज करेंगे, तो आपकी लाइफ वो नहीं रहेगी। एंड राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ, सो आई डोंट थिंक आई वांट टू गो बैक एंड चेंज एनीथिंग, क्योंकि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो मैं नहीं चाहती कि रिएक्शन भी बदले। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग आई वुड लाइक टू चेंज। मैं थोड़ी जलेबी रबड़ी कम खाता पास्ट में बहुत खा चुका हूँ, और उसके लिए एक्सरसाइज डबल करनी पड़ती है, तो वो थोड़ी सी कम खाता हूँ।
ठीक है, जैसे अब देख रहे हो आप, यार लाइक यू गाइज आर अमेजिंग, आप दोनों की जो केमिस्ट्री है, जो क्यूटनेस है, वो बहुत प्यारी है। बीते कुछ टाइम में ऐसे कुछ हम लोगों ने बॉलीवुड में इंडस्ट्री में देखे हैं कपल्स जो अनफॉर्चुनेटली साथ नहीं टिक पाए। सो जैसे कि है कुछ नाम, आई डोंट वांट टू मेंशन एनी नेम, बट लाइक अकॉर्डिंग टू यू गाइज आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ एक हेल्दी रिलेशनशिप में क्या चीज़ लैक करती है? लाइक यू गाइज आर ब्यूटीफुली टुगेदर, चाहे वो सोशल मीडिया पे देखा हो, चाहे अभी की बातचीत रही हो, यू गाइज अपलॉड ईच अदर, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, यू लाइक बोथ नो इट बेटर देन मी। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग ऐसी क्या चीज़ मिस होती है जिसकी वजह से कोई भी रिलेशनशिप खराब हो सकता है? मेरे ख्याल से किसी भी रिलेशनशिप में अगर 10 में से 7 चीजें अच्छी हो तो 3 चीजें को आपको अनदेखी करनी चाहिए। और कभी कभी किसी रिलेशनशिप में ऐसा भी है कि 5 चीजें बुरी हैं और 5 चीजें ठीक हैं, तो 5 चीजें अनदेखी करनी चाहिए। तो वो अनदेखी कर दो और वो तभी आप खुश होते हो। लेकिन ऑफ कोर्स मुझ में तो 10 और 10 ही देंगे क्योंकि so I think marriage आज maybe people today or youngsters today they are not very forgiving, और या बहुत आप ऐसे नहीं कह फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, आप ऐसे नहीं कह सकते मैं ऐसा हूँ मैं ऐसे ही रहूँगी और आपको मेरी तरह ही चलना है, क्योंकि फिर तो आप किसी भी इंसान के साथ नहीं रह सकते। तो शायद आई थिंक थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शायद आज की दुनिया में, मैं सिर्फ यंगस्टर्स में नहीं कहूँगी, आई थिंक आज की दुनिया में थोड़ी वो इनफ्लेक्सिबिलिटी आ गई है कि एंड आई थिंक एक इंसान को दोनों साइड देखने चाहिए, दूसरी की तरफ से भी सोचना चाहिए और खुद की तरफ से भी सोचना चाहिए, और एक मिलकर हमेशा एक मिडिल पाथ मिल सकता है, जो मिलने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और लोग वो मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो सो आई थिंक या पीपल आर नॉट रेडी टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट, एंड एक आई फील दैट इज द रीजन व्हाई लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स आर नॉट वर्किंग इन टुडेज डे। ठीक है, अब जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ वो अगर मैंने नहीं पूछा तो आपके फैंस लिटरली मेरी जान ले लेंगे। मार्केट में ऐसी अफवाह है कि यू आर 42, बट कोई नहीं कहेगा। सो हाउ अफवाहें तो फैलती रहती है, आई कुड बी तो लाइक हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हाउ डू यू ऑलवेज लुक सो प्रिटी? देखिए, बहुत a lot of it is genes। मुझे तो लगता है कि जो नेचुरली आपके पास है वो you're fortunate, जो भगवान ने दिया है वो मेन चीज़ होती है, लेकिन अपने आप का ध्यान आजकल सभी रखते हैं और वो रखना भी चाहिए। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, हेल्थ और फिटनेस ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन जस्ट बीइंग थिन। तो आई थिंक आप अपने हेल्थ और अपने आप फिट रहने चाहिए। You should be able to walk, you should be able to climb stairs. I think it's more important to be fit than just to be skinny and thin. I think और वो जो youthful feel है या जो youth है वो I think it's more in words। जो आप अगर आप हमेशा अंदर से दुखी रहेंगे और खुश नहीं रहेंगे तो वो I think वो चेहरे पर आता है। तो my mantra is just be happy, eat in moderation and exercise, at least try to exercise thrice a week and that's it, drink lots of water। ठीक है, तो और गाइस ये कुछ आप नहीं लोगों करती। को मिल चुका है इनका सीक्रेट ब्यूटी फंडा, टिप ट्रिक। जाते जाते आखिरी सवाल, लाइक अभी और कहाँ कुछ हम लोग आपको देख पाएंगे? कोई प्रोजेक्ट्स हैं, कोई मूवी है, आप डायरेक्शन भी करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ आ रहा है या? अभी मेरा एक फिल्म अगले साल रिलीज होगा, कॉल द रूम, जो अमेरिका में शूट हुआ है, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्रिलर फिल्म। देन आई गॉट एन OTT मेड इन हेवन सीजन 2, एंड आई गॉट अ फिल्म शर्मा जी की बेटी which is going to be releasing, and also another show which I've just started shooting for one of the big OTTs, but I can't speak about that until but it's a very big show and I'm very excited, and it's a psychological thriller, so I'm really very excited about it. There is an OTT show that I'm shooting for, लेकिन वो announcement जो producers हैं कंपनी है वो ही करेंगे। Almost in fact shoot उसकी ख़त्म हो गई है, and एक फिल्म भी है जो मैं लखनऊ में शूट करूँगी end of this year।
तो वो भी मेरे लिए दोनों ही फिल्म एंड दी OTT शो बहुत ही अलग किस्म के रोल्स है ऑडियंस के लिए। उन्होंने मुझे दोनों इस तरह के किरदारों में कभी नहीं देखा है। सो आई बट इट्स नॉट नेगेटिव, लेकिन एक रियल कैरेक्टर्स है दोनों कोई ऐसा किरदार जहन में है कि अविनाश कुछ ऐसा अगर प्ले करने को मिले तो बहुत मजा है? कुछ होता है ना कि जैसे कुछ एक दो ने मेरे को जवाब दिया कि आई वांट टू बी समथिंग लाइक सुपर हीरो वाली चीज, तो डू यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड? No, I don't want to be a superhero, but I used to love Sridevi ji, and I think I always wanted to play something like she did in Chalbaz. I love that film, and I love the two roles that she played in that. So dear universe, if someone is planning to do something like that, प्रीति है यहाँ पे। मैं भी उसमें एक चीज बोलना चाहता हूँ, मेरा भी एक ख्वाहिश है जी। कि मैं एक प्लेबॉय का रोल करूँ। यहाँ से परमिशन लेनी क्योंकि पड़ेगी 14 साल नहीं, प्रोड्यूसर। तो वही बोल रहे थे एक्टर हाँ। समझते हैं एक दूसरे को, तो रोल है ना फिर। 14 साल हो गए शादी को, तो कम से कम जो वो चीजें हैं वो कम से कम एक्टिंग से ही पूरी कर ले, और कैसे नहीं तो नहीं। The best one yet. Not gigolo. The best one yet. Playboy. He is not character, not characterless. पैसे के लिए नहीं, शौक के लिए तो Playboy. आइडिया है, सोचा है, तो लाइक आप खुद ही हाँ कुछ ऐसे कोई चल जो रहा है देख रहा है अभी वही, तभी आई एम पुटिंग इट आउट देयर। मैसेज टू यूनिवर्स। I can be a very good playboy. तो गाइस एक और ऑप्शन है, एक और ऑप्शन ही, एक नया आइडिया है, एक ही ऑप्शन एक ही ऑप्शन है और आइडिया है। तो लेट्स सी इस चीज पे कब क्या कुछ सामने आने वाला है। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू टू बी सो अमेजिंग और इस ढेर सारी बातचीत के लिए। Thank you, Avinash. Thank you अविनाश। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। देश विदेश से जुड़ी और मनोरंजन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए जुड़ रहे हिंदुस्तान के साथ। हasta la vista।